हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिट। लिमिट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक चैप्टर है। और ये 11 क्लास में पढ़ना है। और जो आपका 12 क्लास में जो पढ़ना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वो लिमिट पर ही बेस्ड है। तो लिमिट पे अगर आपका कमांड हो गया, लिमिट को अगर आप अच्छे ढंग से समझ गए, तो फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इस लेक्चर में बेटा आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं लिमिट। लिमिट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और लिमिट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, उसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीका है। तो उन सब चीज़ों की जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो ये मेरा लिमिट का लेक्चर 1 है। तो आइए, इसके पहले जो है बेटा कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज होता है, वो इम्पोर्टेंट सीरीज आपको मदद करेगा लिमिट के इवैल्यूएशन में। तो इसलिए उस लिमिट को मेमोराइज करना, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज है, एक्सपेंशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक्स का ये एक्सपेंशन हो गया, ई के पावर एक्स का, ई एक्स का एक्सपेंशन हो गया। लॉग 1 प्लस एक्स का ये एक्सपेंशन है। 1 प्लस एक्स पावर एन का ये एक्सपेंशन है। एक्स एन माइनस एक्स पावर एन बटा एन, एक्स माइनस ए इक्वल टू, इसका ये एक्सपेंशन है। साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, टेन एक्स का एक्सपेंशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जिसको आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं लिमिट। बेटा लिमिट का प्रयोग हम लोग फंक्शन में करते हैं, यानी फंक्शन का ही लिमिट निकाला जाता है। तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, वो वैसे फंक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका हम किसी पॉइंट पे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, पहले हम एक ग्राफ से समझते हैं इसको। मान लो ये कोई फंक्शन का ग्राफ है। ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। इसमें x इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 1। इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो है 2। एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2। इस ग्राफ में
x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसमें देखते हैं इस ग्राफ में क्या हो रहा है। यहाँ पे ये ओपन सर्किल है। ओपन सर्किल का मतलब हुआ कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे कोई ओपन सर्किल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 पर फंक्शन को आपका एग्जैक्ट वैल्यू 2 मिल रहा है, बट यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है। यानी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ये ओपन सर्किल बना हुआ है। तो इस स्थिति में यदि हम चाहते हैं कि x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा या इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं। लिमिट जो है, लिमिट ही इस समस्या का समाधान करेगा कि x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू 1 यानी 1 के नेबरहुड में, यानी इसके आसपास से, मान लो यहाँ पे 1 है। अब इसके आसपास बहुत ही क्लोज, 1 के काफी क्लोज, 1 के जस्ट उसके ठीक आसपास में हम देखते हैं कि fx का वैल्यू क्या होता है, उसका क्या नेचर है, क्या टेंडेंसी है। तो मान लो कि ये x इक्वल टू 1 है और इसके बाद इसके नेबरहुड में हम देखते हैं, मान लो इसके बगल में एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पे ये फंक्शन का वैल्यू देखते हैं ऐसे, तो ये वैल्यू आपको 2 के पास आ जाएगा। और इसके पहले अगर इसके नेबरहुड में देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा वो 2 के पास में आएगा, यानी 2 नहीं आएगा, 2 के आसपास आएगा। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होता है तो बेटा ये 1, ये जो 1 है, 1 के नेबरहुड में जो हम पॉइंट लेंगे उसको मान लो कि ये 1 प्लस एच लेंगे। ये पॉइंट 1 प्लस एच है और ये पॉइंट 1 माइनस एच है। एच क्या है, एच आपका बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटेसिमल, स्मॉल से स्मॉल, अनंत रूप से, यानी अनंत रूप से एक पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही स्मॉलेस्ट। एक पॉजिटिव नंबर है 1 माइनस एच। तो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एच क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो 1 के काफी नजदीक है। उस पॉइंट पे हम देखते हैं तो इसका वैल्यू 2 के आसपास आ रहा है, और 1 से अगर कम देखते हैं तो इसका वैल्यू 2 के आसपास आ रहा है। तो इस वैल्यू से, यानी इस इंटरवल में 1 माइनस एच से 1 प्लस एच, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो हमें बताता है कि x बराबर 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है। तो ये बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, इसको हम लोग टेंडिंग वैल्यू बोलते हैं। अब x अगर हम 1 से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, यानी 1 प्लस एच पे अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसको बुलाता है राइट हैंड टेंडेंसी, और जब इसके लेफ्ट में लेते हैं तो इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड टेंडेंसी।
x बराबर 1 प्लस एच, अगर x बराबर 1 प्लस एच लेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट हैंड टेंडेंसी। और अगर लेफ्ट में कोई पॉइंट लेंगे 1 माइनस एच, तो हम लेफ्ट से जब जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड टेंडेंसी। इसका मतलब है कि हम अप्रोच करते हैं, राइट से 1 की तरफ अप्रोच करते हैं, और लेफ्ट हैंड टेंडेंसी का मतलब हुआ कि हम लेफ्ट से 1 की तरफ अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने का मतलब है कि हम 1 पॉइंट एच जो पॉइंट है उस पॉइंट से हम धीरे 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 1 की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो 2 की तरफ अप्रोच करेगा। और जब लेफ्ट हैंड टेंडेंसी अगर लेफ्ट हैंड से अगर हम अप्रोच करेंगे 1 की तरफ तो ये आपको इस डायरेक्शन में 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो x बराबर 1 प्लस एच और x बराबर 1 माइनस एच, इस इंटरवल में जो फंक्शन का वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो लिमिट जो एक्चुअली होता है वो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, इसका मतलब हुआ कि हम राइट से फिर लेफ्ट से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो x टेंडिंग टू 1 और x अप्रोचेस 1, इसको हम लोग बोलेंगे x अप्रोचेस 1 या x टेंडिंग टू 1, x टेंड्स टू 1 या फिर x अप्रोचेस 1। तो हम लेफ्ट साइड से 1 की तरफ बढ़ते हैं या फिर राइट साइड से 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से बढ़ेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 के ऊपर माइनस का साइन दिया जाता है, ये हो गया लेफ्ट हैंड टेंडेंसी। और हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको लिखेंगे 1 प्लस। इसको फंक्शन के रूप में हम ऐसे भी लिखते हैं एफ 1 प्लस एच या एफ 1 माइनस एच। तो बेटा यहां पर अगर हम लिमिट के रूप में लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये फंक्शन जो है 2 की तरफ अप्रोच करेगा। जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच करेगा। ये 2 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, x बराबर 1 पे ये fx का 2 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपको टेंडिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो when x approaches 1, fx approaches 2। तो बेटा ये लिमिट का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, से कोई फंक्शन हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब हम एक्स बराबर 1 पर इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम एक्स बराबर 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 बाई 0, यानी एफ एक्स का एक्स बराबर 1 पे हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ऐसे फंक्शन का
जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, वो कैसे करते हैं? लिमिट के द्वारा करते हैं। अब ये 0/0 इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला जाता है। ठीक है बेटा, 0/0 क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का भी इवेल्युएशन होता है, उसका भी कुछ मेथड है, तरीका है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। तो ये फंक्शन कहाँ टेंड करेगा, यानी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? यानी लिमिट x टेंड्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इसका वैल्यू, तो जब हम लिमिट लगाएंगे इसका डायरेक्ट, अगर x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाता है। इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तब हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। x टेंड्स टू 1, x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, ये आपका कैंसिल हो गया। फिर हम x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। तो जब x 1 की तरफ टेंड्स करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये आपको 2 की तरफ टेंड्स करेगा। वो 2 होगा नहीं, 2 के नेबरहुड में होगा, आसपास उसका वैल्यू होगा। जैसे 1 के आसपास उसके नेबरहुड में वैल्यू हम लेके, एक्स टेंड्स टू 1 का मतलब हुआ कि उसके आसपास का वैल्यू जब हम लेते हैं तो इस फंक्शन का जो वैल्यू आता है वो 2 के आसपास होता है, 2 के नेबरहुड में होता है। 2 एग्जैक्टली होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको इक्वल करके इस तरह से इसका वैल्यू लिखते हैं। तो बेटा लिमिट जो है, इस तरह का जो फंक्शन हो जाता है, इस प्रकार ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ऐसे फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए ही हम लोग लिमिट का प्रयोग करते हैं, जहां पे फंक्शन का फॉर्म इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो होता है जहां पे हम डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू नहीं निकालते हैं, उसका हमको लिमिटिंग वैल्यू ही निकालना पड़ता है। तो ये 7 प्रकार का होता है। पहला होता है 0/0। 0/0 जो फॉर्म है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और ये 0/0 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये टेंडिंग टू 0 है। दूसरा जो होता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया। तीसरा जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है। चौथा होता है 1 के पावर इन्फिनिटी। पांचवा होता है 0 के पावर 0। छठा होता है इन्फिनिटी के पावर 0। और जो सातवां होता है, सातवां जो होता है वो होता है 0 के पावर 0, हाँ 0 इंटू इन्फिनिटी। तो बेटा ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी फंक्शन का फॉर्म अगर इस रूप में आ गया तो वो इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, और तब जो है इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए लिमिट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये 7 तरह का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। जैसे 0/0 है, 0/0 का अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे। जब x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे सब टेंडिंग वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बेटा।
जो भी इसमें वैल्यू लेंगे सब टेंडिंग वैल्यू होगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन अभी जो एग्जाम्पल ले रहे थे, तो इसमें होता है एक्स टेंड्स टू वन, ये आपका 0/0 फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वन के पावर इन्फिनिटी, जीरो के पावर जीरो, इन्फिनिटी के पावर जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये सब जो फॉर्म है वो सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब सबको इवैल्यूएट करने का मेथड अलग अलग होता है। तो लिमिट जो है, लिमिट का जो फॉर्म होगा वो आपको पहला होगा अलजेब्रिक, अलजेब्रिक लिमिट, दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, तीसरा लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक लिमिट, चौथा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लिमिट, और पांचवा मिसलेनियस। ये इतने फॉर्म में आपको लिमिट मिलेगा, या तो अलजेब्रा के रूप में, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल और फिर मिसलेनियस। तो इतने फॉर्म में आपको जो लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए मिलेगा, तो सबका अलग अलग मेथड है, फॉर्मूला है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक लिमिट, यानी अलजेब्रिक लिमिट का इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे। अलजेब्रिक लिमिट, इसको इवैल्यूएट करने का कुछ मेथड है। इसमें हम लोग, अगर फंक्शन आपका 0/0 के फॉर्म में है, ये फंक्शन आपका अगर 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। दूसरा रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। चौथा जो टाइप होता है इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप। तो बेटा ये 3-4 मेथड है जिसका प्रयोग हम लोग अलजेब्रिक लिमिट का इवैल्यूएशन करने के लिए करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। अगर बेटा, अगर आपका कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है, 0/0 के फॉर्म में नहीं है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं।
जैसे अगर आपको ये लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका लिमिट फाइंड करना है, तो हम डेफिनेशन का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। इसमें x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि ये 0/0 या किसी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ये नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। तो वेन x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेंड्स टू 2, तो ये इसका लिमिट आ गया। फिर मान लो ये आपको दिया हुआ है x टेंड्स टू 2 और यहाँ आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, ये इसका लिमिट फाइंड करना है। अब इसमें बेटा पहले x का वैल्यू 2 पुट करके देखो कि वो किसी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। तो अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, या 2 1 3 हो जाएगा, तो वो कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा तो फिर इसमें भी डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 और 2 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। तो ये आपका लिमिट निकल गया। लेकिन अगर वो फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, जैसे 0/0 के फॉर्म में है, मान लो फंक्शन आपका 0/0 के फॉर्म में है, तो हम या तो उसको फैक्टराइज कर देंगे, या फिर उसको रेशनलाइज कर देंगे, या फिर स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है लिमिट का, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, इसको आप याद रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a एक्स टू द पावर n माइनस ए एन बटा एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। बेटा ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग, अगर इस फॉर्म में आपको कोई फंक्शन मिल रहा है तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो ये लिमिट है x टेंड्स टू 2, यहाँ आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो बेटा इस फॉर्म में है, तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2, ये पावर इसका 2 है, और फिर 2a हो गया, ये a हो गया, और n माइनस 1 2 माइनस 1, तो कितना बन गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये आपका 4 लिमिट आ गया। या फिर इसको हम फैक्टराइज करके भी बनाएंगे तो आपका आंसर 4 ही आएगा। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जिसको लापिटल रूल बोला जाता है। लापिटल रूल, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये रूल क्या है। तो देखो बेटा, जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर फंक्शन आ जाए, 0/0 के फॉर्म में आ जाए, 0/0 के फॉर्म में अगर फंक्शन आ जाता है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और उसको तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि वो 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए। जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू 2, अभी हम एग्जाम्पल लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बाई एक्स माइनस 2, तो ये तो 0/0 के फॉर्म में आपका है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा 2x, और ये इसका आ जाएगा 0, और फिर बट्टा में आपका आ जाएगा 1। अब ये 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, अब इसमें वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4।
तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है। ये तब तक करेंगे जब तक कि ये 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाए। यदि आपको ये दिया हुआ x टेंड्स टू 1, x टू द पावर 4 माइनस 1 और यहाँ x² - 1, ये भी फंक्शन आपका 0/0 के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम इस रूल को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। x टेंड्स टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 4x³ यहाँ पे मान लो x² है, और यहाँ पे x है। इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ आपका आ जाएगा 2x, फिर यहाँ आपका आ जाएगा 1। अब जो है x का वैल्यू हम 1 इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या ये इसी फॉर्म में है। तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, 4 - 2, और यहाँ आ जाएगा 2 - 1। तो अब ये इस फॉर्म में नहीं है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, वही आपका लिमिट निकल जाएगा। तो बेटा इस रूल का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते जाना है और फिर चेक करते जाना है कि ये 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं है। जब ये इसका 0/0 का फॉर्म जब खत्म हो जाएगा ना, तो उसमें क्या करना, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, वही आपका लिमिट निकल जाएगा। तो कुछ उदाहरण से हम लोग देखते हैं। पहले एक उदाहरण लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का। लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 3x + 2 x - 1। इसमें आप x का वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ +2, तो ये आपका 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। ये जो लिमिट आ रहा है बेटा, ये आपको 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। x टेंड्स टू 1, x² - 2x - x + 2, यहाँ आ गया x - 1, जगह लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें x कॉमन ले लेंगे, x - 2 माइनस x - 2 बाई x - 1। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 2 x - 1 बाई x - 1। अब ये कैंसिल हो गया, बच गया x - 2। तो x - 2, अब इसमें x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो इस फॉर्म में नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो गया 1 - 2 = -1। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इस लिमिट को फाइंड किया। ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अब एक उदाहरण देखते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग किया गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x² - 1 + x बाई x। बेटा ये इसका लिमिट फाइंड करना है।
तो जब भी आपको रूट दिखे तो उसमें देखो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बाई एक्स इंटू रूट अंदर 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये 1 1 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। इसमें x x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंदर 1 प्लस एक्स। मेरा ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे आपका -1 आ जाता है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 1 1 2, तो -1/2 ये आपका लिमिट निकल गया। तो बेटा ये रेशनलाइजेशन मेथड का एक एग्जांपल था। अगर इस तरह का आपको फंक्शन मिलता है तो आप इसको रेशनलाइज कर दो और ये 0/0 चेक करो, फिर भी अगर 0/0 का फॉर्म में आता है तो फिर से उसको रेशनलाइज कर दो। मैंने रेशनलाइज अगेन एंड अगेन टिल 0/0 इज नॉट फाउंड। अब एक सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 3 रूट एक्स प्लस रूट एक्स एक्स रूट एक्स -3 बाई एक्स क्यू -1। तो इसको इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे देखो ये फैक्टराइज होगा, थ्री रूट एक्स, ये तो फैक्टराइज करना मुश्किल है, इसको हम रेशनलाइज भी नहीं कर सकते हैं। रेशनलाइज भी करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है एक्स एन माइनस एन बाई एक्स माइनस ए, इस फॉर्म में हम इसको लाने का प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, मेरा यहाँ -3 है तो इसको यहाँ पे लिखो रूट x। अच्छा ये 3 यहाँ ऑर्डर में है, क्यूब रूट है इसका, यहाँ से 1 यहाँ पे ला देते हैं, ऐसे 1 प्लस रूट x -1 प्लस
एक्स रूट एक्स माइनस वन। इस तरह से हम इसको अरेंज कर देते हैं। और फिर इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, हो जाएगा 1/3 माइनस वन। और फिर यहाँ से जो x माइनस वन है इसको हम बटा में ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन प्लस फिर यहाँ हो जाएगा x टू पावर 1/2 माइनस वन एक्स माइनस वन प्लस इसका पावर वन है, इसका 1/2 तो 3/2 एक्स पावर 3/2 माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, और यहाँ इंटू हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब बच्चों ये आपको उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आपको दिख रहा है, तो अब हम उसी फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे और आपका लिमिट निकल जाएगा। तो यहाँ वन है तो वन को हम वन के पावर 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ 3/2 लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस वन ये होता है बेटा, एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो अच्छा उसमें ये आपको देखना है कि ये आपका जो टेंडिंग है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a है तो एक्स एन माइनस एन बटा एक्स माइनस ए, जो जिस नंबर को ये टेंड कर रहा है वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो x वन को टेंड कर रहा है वही नंबर यहाँ पे है, तो हम इसको लिखेंगे 1/3 होता है एन ए कितना है 1, फिर 1/3 माइनस वन ये निकल गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 1 के पावर 1/2 माइनस वन, यहाँ हो जाएगा 3/2 और 1 के पावर 3/2 माइनस वन, और यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 यानी 3 आ गया। अब इसका वैल्यू आपको कितना है, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3/2 इंटू 1/3। अब इसको बेटा जोड़ घटाव कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड और रेशनलाइजेशन मेथड, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोग प्रयोग करते हैं। ये 3 मेथड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब दिया हुआ रहता है उसका लिमिट जब फाइंड करना है तो हम करते हैं। तीसरा एक जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए अगर when x टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये फॉर्मेट है आपका। जैसे आपको दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और बटा में एक्स प्लस वन, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे x टेंड टू इन्फिनिटी है तो ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। तो जब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर आपको फंक्शन दिखता है
तो कुछ एडजस्टमेंट करके आप उसको 0/0 के फॉर्म में ला सकते हैं। फिर 0/0 के फॉर्म में जब आ जाएगा तो वो फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड और स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रयोग करके हम लोग उसका लिमिट फाइंड करते हैं। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अच्छा, एक इसमें और है कि जो इसके अंदर, जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को अगर हम 1/x के फॉर्म में ले आते हैं तो जब x इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, जब x इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तो ये आपको 0 को टेंड करेगा। तो ये भी एक मेथड है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को इवेल्यूएट करने के लिए आप जो इसमें वेरिएबल है उसको 1/x के फॉर्म में अगर ले आते हैं, यानी बटा में x अगर ले आते हैं, तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा बेटा तो 1/x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और एक तरीका ये है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को आप 0/0 के फॉर्म में ले आए। तो कुछ कुछ फंक्शन होता है जहां पे हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को 0/0 के फॉर्म में ले आते हैं, लाना संभव होता है, पॉसिबल होता है। और कुछ फंक्शन होता है जहां पे हम नहीं ला सकते हैं, जैसे इसको देखो 0/0 के फॉर्म में इसको हम नहीं ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में जो पावर है, सबसे जो मैक्सिमम पावर है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, और नीचे में डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्या आप क्या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां बच गया आपका 1 प्लस, यहां आपका हो जाएगा 1/x, यहां हो जाएगा 1/x²। यहां x कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 + 1/x। अब बेटा इसको ध्यान से देखो, यहाँ x कैंसिल हो गया। अब इसमें जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या, तो ये 0 0 0 खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया x, तो x बच गया, तो इसमें इन्फिनिटी जब लगाएंगे, ये इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो, इससे एक कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में रखना है कि अगर न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है, न्यूमरेटर का पावर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इस लिमिट का वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आएगा। पहला हो गया। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां मान लो आपको दे दिया x² + 2x + 3, और बटा में आपको है x² + x + 1। इस तरह का आपको फंक्शन दिया हुआ है, रेशनल फंक्शन है ये, अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में x² कॉमन लेंगे, नीचे में x² कॉमन लेंगे, तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x² कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2/x + 3/x²। नीचे क्या हो जाएगा x², 1 + 1/x + 1/x²। ये आपको बन जाएगा x² कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ जी इन्फिनिटी रखेंगे, ये सब 0 हो जाएगा, 1/1 1/1, तो इसका आंसर आपका आ गया 1। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है कि अगर पावर दोनों का सेम है, हाईएस्ट पावर अगर दोनों का सेम है, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहता 2 और यहाँ दिया हुआ रहता 3, तो बेटा यहाँ पे आपका हो जाता 2, यहाँ पे आपका हो जाता 3, तो फिर आंसर में क्या आ जाता 2/3। आंसर में क्या आ जाता 2/3। तो इसका जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो वही, उसका जो रेशियो होगा बटा में होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा।
कब होगा? जब पावर दोनों का सेम है। यहां जब पावर ऊपर पावर अगर बड़ा है तो इसका आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। पावर अगर दोनों का सेम है तो कोफिशिएंट का जो अनुपात है वही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है, जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ आपको दिया हुआ x प्लस वन और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस फॉर्मेट में है। इसका पावर कम है, इसका पावर ज्यादा है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/x आ गया। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये तो आपका जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और यहां से x कैंसिल हो जाएगा बटा, बेटा आपको ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी या 1/x बच गया। तो जब यहां x पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है और x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसका लिमिट आपको जीरो आएगा। इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है कोई फंक्शन, ठीक है, ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम पावर देख करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। एक चौथा कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -2x² प्लस x प्लस वन बाई x माइनस वन, ये दिया हुआ आपको। तो इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाना है। इसमें x² कॉमन ले लो तो जाएगा -2 प्लस 1/x प्लस 1/x²। यहाँ x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1/x, तो ये आपका 0 0 0 खत्म हो गया। यहाँ से x कैंसिल हो गया, आपको बच गया x टेंड्स टू इन्फिनिटी -2x। अब बेटा ये नेगेटिव है तो इसका आंसर आपको माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो जो इसमें हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा, अगर माइनस है तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये चार कॉन्सेप्ट हुआ जो रेशनल फंक्शन हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर अलजेब्रिक फंक्शन का प्रयोग किया गया है तो उसका एक तरीका है कि हम हाईएस्ट पावर को बाहर निकालेंगे और बाकी जो टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इसको हम डायरेक्ट देख करके हम इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² माइनस 2x माइनस 1 2x² माइनस 3x माइनस 2, इसका पावर में दिया हुआ है 2x प्लस 1 2x माइनस 1। बेटा इसका लिमिट फाइंड करना है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका एक प्रॉपर्टीज होता है लिमिट का कि हम लोग इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस ये लिमिट को यहाँ अप्लाई करेंगे, इस लिमिट को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसका पावर में आपको दिया हुआ है जी एक्स और लिमिट यहाँ है एक्स टेंड्स टू मान लो ए है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, और ये लिमिट हम यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ये इसका प्रॉपर्टीज है लिमिट का, तो इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये लिमिट जो है यहाँ चला जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1, 2x माइनस 1। अब बेटा वही फॉर्मूला, वही प्रोसेस हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, एक्स स्क्वायर बाहर, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 1/2, तो यहाँ आपका बच गया 1/2। फिर यहाँ भी हम x कॉमन लेंगे तो 2/2, हाँ 2/2 कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों का देखो, दोनों का पावर सेम है, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो गया 1, यानी ये आंसर आपका आ गया 1/2। तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस n स्क्वायर 2/1 माइनस n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n/1 माइनस n स्क्वायर। ये जेई का सवाल है। यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस n स्क्वायर, फिर ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, तो आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस n प्लस 1 प्लस n, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, n प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपका आ गया n/2 1 माइनस n, ये आपका आ गया। पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/-1, 1/-1 इक्वल टू -1/2, इसका पावर 1, इसका पावर 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो अभी हम क्या बताए थे, पावर अगर दोनों का सेम है तो कोएफिशिएंट को हम लोग वही आंसर आ जाएगा, कोएफिशिएंट को ही बटा में लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो 1/2 हुआ, इसका 1/-1, 1/-1 तो 1/-1/2 आ गया। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं लिमिट निकालने में, उसको आज हम लोग ने देखा। अब इसमें कुछ और भी है कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, जेईई मेंस का सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमको कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।